हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जेड लिमिटेड परचेस्ड अन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर 2 लाख। जेड लिमिटेड ने एक एस्टैब्लिश बिजनेस परचेस करा है 2 लाख रुपए का। पेएबल इज 65,000 इन कैश and the balance on issue of 6% debenture of 100 रुपीज़ ईच। पेमेंट कैसे करा है? 65,000, 2 लाख रुपए में से 65,000 तो कैश दे दिया है और बचे कितने? 2 लाख में से 65 गए तो 1,35,000। तो उसके बदले 6% डिबेंचर्स देना है। 100 रुपीज़ के एक शेयर डिबेंचर है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट पर देना है। 100 रुपीज़ का 10% कितना हुआ? 10 रुपीज़। मतलब जो डिबेंचर है वो कितने में इशू करा? 90 रुपीज़ में। मैक नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमको यहाँ पर ज़रूरी जनरल एंट्री करनी है, तो ठीक है, हम जनरल एंट्री कर लेते हैं इसकी। ओके, तो ये फॉर्मेट बन गया। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड हमने लिखा है। फिर जनरल एंट्रीज है, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले तो देखिए हमने क्या खरीदा है, यहाँ पर एक एस्टैब्लिश बिजनेस खरीदा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हमारे पास क्या आ रहा है? बिजनेस आ रहा है। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमें किसी का नाम नहीं दिया है तो हम लिख देंगे वेंडर्स। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए का बिजनेस खरीदा है? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए हमने डेबिट में लिखे और 2 लाख रुपए क्रेडिट में लिखे। ठीक है, अब सेकंड में हम इसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं एक सेकंड, देखो अपन ऐसे करते हैं, टू वेंडर्स टू कैश भी है ना, तो कैश अपन यहीं पर ही दे देते हैं फर्स्ट एंट्री में। 2 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा तो कैश तो दे दिया अपन ने 65,000। ठीक है, तो 1/35 क्या हो गया हमारा? उधारी हो गई। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। ठीक, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब फिर हम इसको पेमेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 6%, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो देखिए हमको देना कितने यहाँ पर? 1,35,000। तो हम 1,35,000 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, इसको अपन ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमको देना कितने हैं? 1,35,000 रुपये। ठीक है, 1,35,000 हमको देना है और 10% लेस करके हम पैसा ले रहे हैं। मतलब एक डिबेंचर पर हम कितने रुपए ले रहे हैं? 90 रुपये। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 कैंसल, 5 और 3 6 और 3 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, फिर कितना बचा? 4 बचा, 9 5 ज़ा 45। मतलब हम कितने उसको डिबेंचर दे रहे हैं? 1,500। ठीक है, तो 1,500 अगर हम डिबेंचर दे रहे हैं तो एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो 1,500 डिबेंचर्स कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000 रुपये के। ठीक है, तो 6% डिबेंचर में हम कितना लिख देंगे? 1,50,000। ठीक है, हमको देना 1,35,000 और डिबेंचर्स हमने कितने के इशू करें? 1,50,000 के।
मतलब कितने में 1,50,000 में से 1,35,000 रुपये माइनस हुए तो 15,000 रुपये का क्या दे रहे हैं हम उसको, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई। वापस से हमको देना कितने टोटल, 1,35,000। 2 लाख में से हमने 65 तो पहले ही दे दिए कैश, तो 1,35,000 बचा, तो 1,35,000 हमको देना है। लेकिन कितने, 90 रुपीज़ का एक डिबेंचर हम पे दे रहे हैं उसको, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, मतलब कितने डिबेंचर हम देंगे, 1,500। तो फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, मतलब 1,50,000 रुपये के हम डिबेंचर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 1,50,000 रुपये के डिबेंचर 1,35,000 रुपये के बदले दे रहे हैं तो 15,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, रीना कंपनी लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 3,60,000। रीना लिमिटेड कंपनी ने क्या करा है, एसेट लिए 3,60,000 रुपये की एंड लाइबिलिटी लिए 30,000 की ऑफ शिखा कंपनी, किससे, शिखा कंपनी के लिए, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000। मतलब 3,30,000 रुपये का कुछ परचेस कंसिडरेशन होगा, उसके बदले में रीना लिमिटेड ने क्या ले ली, एसेट ले ली 3,60 की और लाइबिलिटी ले ली 30 की। तो 3,60 में से 30 गए तो 3,30,000 रुपये हुए। ठीक है, तो ये किसी परचेस कंसिडरेशन के बदले ले लिया है। द रीना कंपनी लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 10% प्रीमियम। अब यहाँ पर जो रीना कंपनी थी उन्होंने क्या करा है, जो परचेस कंसिडरेशन है उसके पेमेंट के बदले में उन्होंने क्या दिया है, डिवेंचर इशू करे हैं 100 रुपीज़ का है 10% प्रीमियम पर। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द रीना लिमिटेड कंपनी। रीना लिमिटेड कंपनी की बुक्स में हमको जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। ओके, फॉर्मेट बना लिया है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रीना लिमिटेड कंपनी की बुक्स में हमने जनरल एंट्रीज करनी है, तो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ द रीना लिमिटेड कंपनी। और रीना लिमिटेड ने असेट्स ली है, तो रीना लिमिटेड के पास असेट आ रही है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, असेट्स कितने की, 3,60,000 रुपीज़ की है। ठीक है, 3,60,000 रुपीज़ की असेट है और इसके अंदर लाइबिलिटीज़ भी, तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है, तो टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट कितना आ जाएगा, 30,000 का। और बचा हुआ पैसा कौन था, ये शिखा लिमिटेड ना, किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, रीना की बुक में, तो ये शिखा कंपनी जो है, तो टू शिखा कंपनी। ठीक है, शिखा कंपनी से उधारी हो गई। ठीक, कितने की हुई, 3,30,000 की। ठीक है, तो पहली एंट्री समझ में आ गई, एसेट्स आ रही है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो एसेट्स अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, 3,60,000 की थी और टू लाइबिलिटीज़ 30,000 का था, और बाकी की उधारी हो गई 3,30,000 की शिखा लिमिटेड से। अब हम इसको पेमेंट करेंगे, तो हम लिख देंगे शिखा कंपनी अकाउंट डेबिट, शिखा कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ना इनको, डेबेंचर्स, तो टू डेबेंचर्स अकाउंट, यहाँ पे हमको बताया नहीं कितने परसेंट है, तो पर हम डायरेक्ट डेबेंचर्स से लिखेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट टू, यहाँ पे प्रीमियम भी है 10%, तो टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। तो देखिए हमको शिखा लिमिटेड को कितना पैसा देना है, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स भी लिख देना, शिखा कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो हमको देना है 3,30,000 रुपये देना है। ठीक है, अब 3,30,000 रुपये के बदले में हम इनको डिबेंचर्स इशू कर रहे, तो देखें 3,00,000 रुपये का डिबेंचर है। ठीक, और 90 रुपीज़ में 100 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट निकाल के कर रहे हैं ना, तो 90 रुपीज़ में कैंसिल हो गए, 3 1 3, 3 3 9, नहीं
3,33,000, ठीक है। तो 9 से कर देंगे अपन। ठीक है, 90 से करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये वाला 0, ये वाला कैंसिल, ठीक है। तो 9 1 9, 9 3 कितने हो गए? 9 3 27, 27, 9 3 27, तो 6 बचे। एक सेकेंड, गलती हो गई ना, प्रीमियम पे दे रहे हैं अपन, तो हम तो डिस्काउंट पे कैलकुलेशन करने लग रहे हैं। ठीक है, तो 3,30,000 रुपये है, मतलब हम 110 रुपये का देंगे। 10%, कितना हो 100 रुपये का 10%? 10 रुपये, तो 110 रुपये में हम देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 1 11, 11 3 33, 1 2 3। तो हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे? 3,000। तो 3,000 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, मतलब हम 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए। तो बचे हुए 30,000 काय के हो गए? प्रीमियम के। ठीक, ये हमने लिख दिया। ओके, वो सॉरी, थोड़ा सा हम भूल गए कि हम डिस्काउंट में इशू करने लग गए। कैलकुलेशन डिस्काउंट के हिसाब से करने लग गए थे, ठीक है। बट प्रीमियम के हिसाब से होगी ना, तो 110 रुपये से होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो हैं एक्सपेंसेस ऑन डिबेंचर्स पर, मतलब कि डिबेंचर्स पर एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, डिबेंचर्स को इशू करने के, और उसके अलावा जो हम उस पर इंटरेस्ट वगैरह देते हैं वो भी आ जाएगा आगे के क्वेश्चंस में। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ कंपनी इशू 10,000 5% डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹1। एक कंपनी ने 5%, 10,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं 5% के, 10 रुपये का एक है, तो 1 रुपये प्रीमियम पर इशू करा है। पेबल कैसे है? 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, और बैलेंस प्रीमियम विद अलॉटमेंट, मतलब 11 रुपये लेना है, तो 4 एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, तो 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम काय पर हो जाएंगे? अलॉटमेंट पर। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अमाउंटेड टू 1,200, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या नॉर्मल से एंट्री होगी, बस एक्सपेंसेस की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं क्वेश्चन ये। ओके, फॉर्मेट बना लिया हमने, चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री हमारी वही होती है एप्लीकेशन वाली, जो हम बैंक से पैसा लेकर आते हैं। ठीक है, तो वही एंट्री हो जाएगी सिमिलर। तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर हैं ये? बैंक अकाउंट डेबिट टू 5%, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर अपन ने 4 रुपये मांगे हैं ना, 10,000 डिबेंचर्स हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 40,000 रुपीज़। ठीक है, 40,000 रुपीज़ आ गए हमारे पास में। अब हम इसको डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम ये, पहले हमने एप्लीकेशन को क्रेडिट करा, अब हम इसको डेबिट कर देंगे। पहले पैसा एप्लीकेशन का आया, अब एप्लीकेशन से पैसा डिबेंचर्स में चला जाएगा। तो हम लिख देंगे 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। $40,000। ओके, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा हम ड्यू करते हैं। 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
5% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए इसको अपन प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं, प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इस क्वेश्चन में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको हम बाद में इसमें से पैसा निकाल कर एक्सपेंसेस पे करेंगे ना, राइट ऑफ करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे करेंगे, इसीलिए। तो जब राइट ऑफ करना हो तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, और जो अपन अब तक क्वेश्चन में लिखते आ रहे थे क्या लिखते थे, प्रीमियम ऑन डिबेंचर, वो भी ठीक है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो कितने रुपए देखें, 10,000 डिबेंचर से, तो और 7 रुपये हमको लेना है, तो अलॉटमेंट में कितने हो जाएंगे, 70,000 रुपये। इसमें से 1 रुपया है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए, और बचे हुए 60,000 काय के हो गए, अलॉटमेंट, मतलब डिबेंचर्स में चले जाएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के टोटल 70,000 रुपये हैं, 1 रुपया प्रीमियम का भी है, तो 1 रुपये के हिसाब से 10,000 डिबेंचर्स के 10,000 रुपये ही बनते हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए, और बचा हुआ 60,000 डिबेंचर्स में चला जाएगा। अब हम बैंक से पैसा रिसीव करते हैं, तो बैंक से पैसा रिसीव करेंगे तो पूरा पैसा आ जाएगा अपने पास में, तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, पूरा 70,000। ठीक है, अब हमने पेमेंट करना है, काय का 1,200 रुपये के क्या हो गए, चार्जेस हो गए थे ना, 1,200 रुपये डिबेंचर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो हम लिख देंगे अब एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, फिफ्थ वाली एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, expenses of issue of debenture account to बैंक। ठीक है, बैंक से पेमेंट करेंगे ना अपन, कोई भी खर्चा होगा तो बैंक से जाएगा, बैंक या कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन बैंक लिखना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बैंक लिख दिया। अब देखिए ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से। ठीक है, और जो पैसा अगर बच जाता है उसके बाद में, तो अपन उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, जैसे अपन फॉरफीचर में करते थे। ठीक है, बचा हुआ पैसा हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, जो पैसा मतलब बच गया है वो। तो देखिए इसकी एंट्री करेंगे हम, अब ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इसको हम करेंगे डेबिट, इसमें से पैसा ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, एक तो कौन से, ये वाले पैसे पहले डेबिट हुए ना, एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, तो अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, तो हम लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, तो देखें सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कितना अपने पास में, 10,000 रुपये टोटल, तो 10,000 रुपये में से 1,200 रुपये तो ये इसके चले गए अपने एक्सपेंसेस के, तो 10,000 में से 1,200 रुपये गए तो कितने बचेंगे, 8,800, तो ये 8,800 हम डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में यस लिखिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट्स में आप अपना डाउट लिख के भेज दीजिए, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।